आज की कहानी गुरु शिष्य। एक समय की बात है। गुरु और शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर गुरुजी ने शिष्य से एक कपड़े का टुकड़ा मांगा। ठीक, आज्ञाकारी शिष्य ने बिना कोई विचार किए अपनी धोती का एक साइड फाड़कर गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने उस टुकड़े को अपने पास रख लिया। थोड़ी दूर चलने पर गांव के बाहर एक खुला मैदान आया। पास ही एक पहाड़ी पर बनी सड़क से एक बैलगाड़ी गुजर रही थी। एक पत्थर बैलगाड़ी के टकराने से लुढ़कती हुई नीचे आई और गुरुजी के पैरों को लगी और खून बहने लगा। शिष्य ने गुरुजी को एक पेड़ के नीचे बैठाया। घबराते हुए पास के गांव में जाकर एक घर से औषधि मांगकर लाया और गुरुजी के पैरों में औषधि लगाकर पट्टी बांध दी। कुछ समय बाद गुरु और शिष्य आश्रम पहुंचे। वहां शिष्य ने गुरु मां को सारा हाल कह सुनाया। गुरुजी की पत्नी ने गुरुजी के पैरों को जाकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि अभी भी गुरुजी के पैरों पर लगी चोट से खून बह रहा था। औषधि और पट्टी तो दूसरे पैर पर बंधी थी। गुरु पत्नी ने गुरुजी से पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि पट्टी गलत जगह बांधी जा रही है? आप चुप क्यों रहे? तब गुरुजी ने शिष्य की ओर देखते हुए कहा, ये इतना घबराया हुआ था कि इसे ध्यान ही नहीं रहा कि ये पट्टी कहाँ लगा रहा है। कुछ वक्त बीतने पर शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी, गुरु के तो कोई प्रारब्ध कर्म शेष नहीं होते हैं, तो फिर आपको किस कर्म के परिणाम स्वरूप ये चोट लगी? गुरुजी ने चोट लगने, पट्टी गलत जगह बंधने, खून बहते रहने पर भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन जब शिष्य ने सवाल किया तब गुरुजी ने कहा, ये मेरे नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल हैं। शिष्य हैरानी से, मेरे कर्मों के फल? गुरुजी, हाँ, बैलगाड़ी से टकराकर जो चट्टान लुढ़कता हुआ आ रहा था वह तुम्हारे पूर्व के प्रारब्ध कर्मानुसार तुम्हें जीवन भर के लिए अपाहिज बनाने वाला था। शिष्य आश्चर्य से भरा हुआ सुनता जा रहा था। गुरुजी, तुमने मेरे मांगने पर कपड़े का टुकड़ दे दिया। वो मैंने इसीलिए मांगा था। पैरों में चोट का लगना, पट्टी का गलत जगह बांधना और घाव से खून का बहते रहना आवश्यक था, उससे तुम्हारे कर्म कट गए। ये सब सुनकर शिष्य बहुत लज्जित हुआ। सिर झुकाकर एक और किनारे खड़ा हो गया और क्षमा मांगते हुए कहने लगा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। अब मैं ऐसे कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे आपको मेरे पाप कर्मों का फल भोगना पड़े। मॉरल, हमारे कर्मों का असर केवल हम पर ही नहीं पड़ता। कभी कभी हमारे गलत निर्णय या लापरवाही दूसरों पर भी असर डाल सकते हैं। इस तरह की और भी सुंदर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मॉरल मैंगो किड्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। जल्द मिलेंगे एक नई सीख के साथ।